ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण विहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण विहारी के। श्री रमण विहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। पुत्रदा एकादशी महारानी की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। आज एकादशी है और इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा का विधान शास्त्र में है। पुत्रदा एकादशी के नामकरण के पीछे कुछ कथाएं हैं, लेकिन हम लोग अपने लिए उसका तात्पर्य निकालें। पुत्रदा एकादशी, एकादशी ऐसी जो पुत्र को देने वाली। पुत्र माने फल, परिणाम, रिजल्ट। हम लोगों ने विचार किया था कि पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सबको बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके साधना करने की प्रेरणा एकादशी हमको देती है। पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय, मन, इनको संयमित करो। इनके संयमित करने का तात्पर्य है कि ये आपकी इच्छा के बिना हिले नहीं, चले नहीं, जाए नहीं, गमन न करें। इसका तात्पर्य है यू आर मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस। आप अपने आवेशों के स्वामी हो जाएंगे। आवेश का तात्पर्य है, हाँ, यस माय डियर, यस माय डियर, मैं इंतजार कर रहा था आपका। यस, बहुत ठीक टाइम पर माय डियर बोलते हैं। आवेश का मतलब जो मेहमान हैं, कुछ देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जैसे क्रोध का आवेश आता है तो उसका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता है, लेकिन फिर यो करके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 24 घंटे या 30 दिन कोई क्रोध में नहीं रह सकता है।
आनंद में रह सकता है क्योंकि अपना स्वरूप है, सुख में रह सकता है क्योंकि अपना स्वरूप है, शांति में रह सकता है क्योंकि अपना स्वरूप है। क्रोध में सदैव नहीं रह सकते हो। इसी प्रकार काम का भी आवेश होता है, अगर वो समय निकाल दिया जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं। लोभ का भी आवेश होता है, ये सब के सब आवेश है। इनको सहन करना या अपने नियंत्रण में रखना, इसका नाम एकादशी का पुत्र है, फल है, परिणाम है। हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी ने बटन दबाया, कुछ कहा और हमको क्रोध आ गया, किसी ने बटा करके दूसरा बटन, हम खुश हो गए, किसी ने बटन दबाया तो हम किसी और आवेश में आ गए। तो ये तो अपनी गुलामी करना हो गया कि दूसरा जब चाहे हमको क्रोधी कर ले, जब चाहे वो कर ले। इट्स नॉट गुड। हमको जब मन होगा तो क्रोध करेंगे, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। हम जब चाहेंगे ब्रेक लगाएंगे, जब हम चाहेंगे गियर बदलेंगे, जब हम चाहेंगे स्पीड बढ़ाएंगे, जब चाहेंगे हम स्पीड कम कर देंगे। हमारी इच्छा के बाएं जाएंगे, हमारी इच्छा दाएं, कोई दूसरा आए। अगर दूसरा हमारे विवेक में स्थापित कर देता है कि आपको बाएं जाना है तो हम बाएं जाएंगे। हमको कोई विवेक से बता दे कि नहीं इधर से जाना ठीक है तो हम दाएं जाएंगे। इस कंट्रोल का नाम एकादशी का फल है। जितना जितना जीवन में आते जाएंगे उतना उतना आपकी एकादशी सफल हो रही है। एकादशी सफल होने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां उत्पन्न हो लेकिन हम क्रोध न करें, हमारे जीवन में संयम आए। इसलिए प्रतीक के रूप में एकादशी के तिथि को हम विशेष रूप से 5 और 5 और 1 इंद्रियों के संयमन का प्रयास करते हैं। व्रत करने का मतलब क्या है? व्रत माने हमारा जैसा व्रत नहीं, उसको व्रत वो भी अच्छा है, हमारा वही व्रत है, चलो। व्रत का मतलब है हमने किसी नियम का वर्ण किया है। वर्णम व्रतः, किसी अच्छे नियम के वर्ण करने का नाम व्रत है। एकादशी व्रत है, चातुर्मास्य व्रत है, पौर्णमास्य व्रत है, दर्श व्रत है, पुरुषचरण व्रत है। हमने पुरुषचरण करने का व्रत लिया है। तो व्रत का मतलब है हमने संयमन का व्रत लिया है। तो इसलिए उस दिन निर्जला रहना ये संयमन के लिए सहयोगी है अवश्य, जिनका शरीर चलता हो। अब जिसको डायबिटीज हो और वो कहीं 24 घंटा निराहार रह गया बिना जल के और बिना, तो मेरे ख्याल से उसको तो शायद कोमा ही हो जाएगा। तो उसके लिए विधान नहीं है। तो इसलिए कहते निर्जला एकादशी सर्वोत्तम है। पहले संत करते ही, अभी भी करते, बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। हमको शर्म आती है उनके सामने क्योंकि हमने नहीं किया। तो दूध से करके ले ले, फल करके रह जाए, दूध फल ले ले, चलो कुछ सामान्य। तो तात्पर्य ये है व्रत का मतलब है हमको संयम का पाठ करना है, अभ्यास करना है, और उसमें जो सहयोगी हो उस ऐसे आहार को ग्रहण करना है। तो फलाहार का आशय ये है कि जिस भोजन को करने के अनंतर हमको अपनी इंद्रियों को संयम में या बस में रखने में सौलभ्य हो, सुविधा हो, सरलता हो, वो आहार करो।
अब अगर अब जिसको जैसा अनुकूल पड़े, चलो काहे को हम अपनी पोल पट्टी खोले, लेकिन एकादशी निपूती नहीं होनी चाहिए, पुत्रवती होनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी है ये, फलदा एकादशी। वस्तुतः सभी एकादशियां फलदा हैं अगर उनकी ठीक से सेवा की जाए। संयम का पाठ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी का स्मरण किया जा रहा है। अन्य जो कथा है पर वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए, साधकों के लिए पुत्रदा माने समस्त इंद्रियों के संयम का फल, ज्ञान, वैराग्य, अक्रोध, अलोभ इत्यादि है। भगवान करे रमण बिहारी का अनुग्रह हो, हम सब केवल पुत्रवान ही न हो। हमारे अभी वैदिक जी लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, पूरे राष्ट्र को, जो अपुत्रवान है वो पुत्रवान हो जाए और जिनके पुत्र हैं वो पौत्रवान हो जाएं। वाह! इसके माने जो अपने सद्गुण हैं उनका और परिष्कार हो जाए। आप सब एकादशी करने वाले, परमात्मा का अनुग्रह आपको अनुभव हो। जय श्री कृष्ण।